કેમ બેહી રહ્યા, આટલો અંદર બેહવાનું, અંદર સારી રીતે અંદર જમવાનો ભંડારો. તેમ કે દાદા તમને નહીં ખબર, જવા દો ની વાત નહીં. કેમ? એ તો એમ કે આજુબાજુથી એમ કે ઉંદર માનને ખાય. મેં કહ્યું ચાલ હવે ખબર પડી કે રસોડામાં એટલા બધા ઉંદર ફરતા હતા, ઓછા કેમ થઈ ગયા? તો આ લોકોએ મારું કામ કરી આપ્યું. ફટાફટ ખાય એમ કે સ્પેર પાર્ટ જે બધા નાના નાના છૂટા પાડે એમ કે ફટાફટ ખાય. ત્યાં જ બારોબાર જ કેસ પતી, અંદર નહીં આવે. તો કેટલા બધા ઉંદર થયેલા, આ લોકોએ મારી મારીને પૂરા કરી નાખ્યા. ઉંદર भी खाए, जात जात हो तो अड़सिया भी खवाए છે, सांप भी खवाए, બધું खवाए. ये क्यों? हमारे स्वाद के लिए हमने हनन करना चालू किया, तो उससे क्या हो गया? स्वाद के लिए जब हमने हनन करना चालू किया तब हमने हिंसा के लिए कृत्य चालू किया. और ऐसा कृत्य सबसे खराब, मैं तो इतना ही मानता हूं, जिंदगी में सब करो, पशुओं का हनन छोड़ दो. वो भी किसी के संतान है, उसे मत मारिए. और एक सामान्य चीज है, आप सोचिए, जब कोई आदमी हमारे घर में मर जाता है तो हमें सूतक लगता है कि नहीं लगता है? हमें सूतक लगता है. हम नहा लेते हैं, पूजा पाठ 4 दिन तक नहीं करते. लेकिन किसी भी चीज को, पशुओं को मार के जब हमारे घर में लाया जाए तो इसमें हमको सूतक लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? कोई मरे तो ज सूतक ने. तो कोई पशु ने આપણે મારી નાખીએ અને આપણા ઘરમાં લઈ આવીએ તો એ સૂતક કહેવાય કે નહીં કહેવાય? હા, પણ આપણા સ્વાર્થનું આવ્યું એટલે એ તો બધું ચાલે. એમાં આમ 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 કરવાનું. પેલા 3 નિશાની છે ને, 2 કાન બંધ કરવાના, આંખ બંધ, બોલવાનું નહીં, ગાંડો કહે આપણને. આંખથી જોવાનું નહીં, જે કરતા જે કરવા, આંખ આડા કાન, કાનથી સાંભળવું भी નથી. समाज ऐसे हो गया. तो किसी भी पशु को घर में जब लाके आप खाते हो तो सूतक होना चाहिए. हम नहीं करते, हमारे खुद के थोड़ी. और आप देखिए बड़ी बड़ी जगह पे बकरे को खिलाया जाता है, पहलवान जैसा बनाया जाता है, काजू बादाम खिलाते हैं और उसी को मार के खाया जाता है. हम जब कोर्ट में थे तब एक मुसलमान को मैंने पूछा था, वकील को ही पूछा था कि आप ये क्यों करते हो, गलत है. तो उन्होंने क्या बोला, हमारे में होता है, आपके धर्म में भी तो करते हैं. मैं बोला हाँ, हमारे में भी करते हैं. तो मेरा कहना ऐसा नहीं है कि आप में क्यों करते हैं, क्यों किया जाता है, बस. तो देखो हमारे में तो कोई पद्धत है, उसी पद्धत से करते हैं, लेकिन आप में भी करते हैं. मैं बोला करते हैं. मुझे ये आज तक पता नहीं चला, तुम समझाओ. देखो ये पशुओं को क्यों मारा जाता है किसी भी धर्म में, क्यों? कि उसका एक ही कारण होता है कि जब पशुओं की संख्या बहुत बढ़ती है, पशु कभी एक व्यक्ति को जन्म नहीं देते, 4-4, 5-5 को जन्म देते हैं. तो इनकी संख्या बढ़ेगी तो हमें नुकसान होगा, उनको ज्यादा खाना खिलाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना. तो हमारा अस्तित्व टिकाने के लिए बोलते हैं मारा जाता है. वैसे हम में ही नहीं, हम सब में होता है. मैं बोला बराबर, दुनिया की एक सोच ऐसी है. और तब मैंने सोचा नहीं, एक ही धर्म में नहीं, हमारे धर्म में बहुत ज्यादा चलता है. किसी एक धर्म के ऊपर क्यों? हम भी बाकी थोड़ी. हम भी पूजा पाठों में देवी के सामने बलि चढ़ा देते हैं, ये क्या करते हैं? तो पशु हनन बंद होना चाहिए. एक चीज सोचिए, गाय को भी काटा जाता है कि नहीं काटा जाता? और गाय को जब काटा जाता है तो बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं, जागृति के लिए होते हैं, जरूरी है, होने चाहिए, बंद होना चाहिए. गाय क्यों? सभी पशुओं का हनन बंद हो जाए. लेकिन गाय को महत्व मिला है, कितने कोटि देवताओं का वास. तो गाय से भी अगर हम शुरू करें तो बंद होना चाहिए, कोई भी कौम का हो. एक सोचिए, गाय को मारते तो क्या बोलते हैं? जो गाय दूध नहीं देती उसे मार देते हैं, जिसकी उम्र हो जाती है उसे मारते हैं. ऐसे जो बड़द है उनको, जो ऋषभ है उसको भी मारा जाता है. क्यों करते हैं? काम के नहीं है इसलिए. तो आप एक सोचिए, हमारे घर के जो वडील है, जो 60 साल की उम्र के बाद वॉलेंटरी लेते हैं, वो भी कुछ काम के नहीं रहे इसलिए तो वॉलेंटरी लेते हैं ना. तो उसको भी कत्ल खाने में भेजो ना, कि क्या जरूरत है उनकी. लेकिन नहीं करते. अगर काम के ही नहीं रहे इसीलिए अगर हम काटते हैं, तो हमारे घर में भी जो बूढ़े हैं वो किस काम के हैं? हम ही उनको हर रोज अपमान करते हैं ना. जाओ बेहो, તમને કઈ ખબર નહીં પડે, નકામા છો તમે, આખી જિંદગી હું કર્યું છે, અમે અમારી તો મોટા છે. तो उनको तो नहीं काट देते हैं. बिना काम को ही काटा जाता है तो इंसानों को भी काट देना चाहिए. नहीं, स्वाद के लिए, अंधश्रद्धा के लिए हम हनन करते हैं. और मैं हनन का सख्त विरोधी हूं. मत मारो, जरूरत नहीं है. अगर सत्संगी हो तो मेहरबानी करके छोड़ दो ये चीज. ऐसा नहीं मैं 3 दिन आया हूं इसलिए आप छोड़ेंगे. छोड़िए, अच्छा नहीं लग रहा. आपको आपकी असलियत बताने में शर्म आ रही है. आप कई घरों में मैं जाता हूं
तो मैं पूछता हूँ आप खाते हो क्या, शर्मा जाते हैं। कितनी खराब चीज है, आप शर्म महसूस करते हो। आपके गुरु के सामने आपको शर्माना पड़ता है। कहीं कहीं पत्नियां नहीं बनाती, पतियों का फोर्स होता है, तू नहीं खाए तो कहीं नहीं, हमने बनाई ना आपने। લગન પહેલા બે ચોખવટ થાય છે કે નથી થતી? અમે ખાતા નથી, અમે તો ખાઈએ, નહીં ખાય તો કઈ નહીં, બનાવીને આપવું પડે। ये क्यों? ये हनन है। और ऐसे हनन, पशुओं के हनन जब तक हम नहीं रोकेंगे, देखिए आप कितना भी कुछ भी कर लीजिए, समाज में मानवता कभी रहने वाली नहीं। अगर परमात्मा ने उनको जीने का अधिकार दिया है तो आप कौन होते हो किसी का जीवन छीनने वाले? और वो भी खुद के स्वार्थ के लिए। कभी नहीं होना चाहिए। मर जाते हैं तो सूतक रखते हैं, हम कहां सूतक करते हैं? पशुओं को मार के ले आते हैं। हमारे घर में मुर्गी होती है, उसको हम मारते हैं। ये क्यों होता है? ये रोकना चाहिए, ये हनन है। और लिखे जिन जिन ने ऐसे हनन किए हैं, वो अपने जीवन में दूसरी जब योनि आएगी तो अंधेन तमसावृता, सब नरक में चले जाएंगे, नरक में जाएंगे। मैं नहीं बोल रहा, ये मैं श्राप नहीं दे रहा, वेदों ने दिया हुआ श्राप है कि ऐसे जो करते हैं सब नरक में जाएंगे। आदमी हो गए तो आदमी नरक, नरक में दुख, शरीर से दुख, चिंता से दुख, यहां दुख वहां दुख, जितना कमाओगे उतना खलास हो जाएगा। धर्म आपको यही सिखाता है। धर्म क्या है कि जो मर्म को समझे। और मर्म क्या है? जियो और जीने दो। ये बहुत बड़ा एक सूत्र है। खुद जियो और जीने दो। अपने आनंद के लिए किसी भी निर्दोष को मत मारो। वृक्षों का हनन मत करो। आज कितने वृक्ष आप देखिए, पहले कितना यहाँ जंगल था, कितने वृक्ष निकल गए, बड़ी बड़ी इमारतें आ रही। ग्लोबल वार्मिंग ये तो हो रहा है, नुकसान हम ही ले रहे हैं। वृक्षों को मत मारिए, उसमें भी जीवन होता है, वो पर्यावरण है। जो खाना खाने के लिए बोला गया वो खाइए शास्त्रों ने, जो नहीं बोला गया उसे छोड़ दीजिए। उसे उगाइए, उसमें आप फसल उगाओ, खाओ, वो खाने के लिए ही है, लेकिन पशु खाने के लिए नहीं है। कोई भी धर्म हो, दूसरे धर्म की बात छोड़े, हिंदू सोचे हमें नहीं खाना है, बस दूसरे को छोड़ दीजिए। और ऐसा जब करेंगे तभी समाज में से विकृति जाएगी। जैसा खाओगे ना वैसा सोचोगे, और जैसा सोचोगे वैसा ही आप करोगे। आप सोचते हो ना, क्यों दिमाग गर्म हो जाता है, क्यों ऐसे इतनी भक्ति करते हैं? भक्ति से कुछ नहीं होता। खाने से विचार और आचार बदल जाते हैं। यानी खाने में सबसे पहले ऐसी चीजें छोड़ दीजिए। किसी को जीवत दान दीजिए। सबसे बड़ा दान होता है जीवत दान। अन्नदान न दो चले, जीवत दान तो दीजिए। उतना तो आप कर सकते हो। वस्त्रदान नहीं कर सकते, छोड़ दिया। किसी के लिए पैसा नहीं दे सकते, छोड़ दिया। मगर किसी को जीवत दान तो दे सकते हो ना, उतना कर सकते हो आप। लेकिन वो भी हम नहीं करना चाहते। भोग और स्वार्थ, पूरी संस्कृति बिगड़ी, इसलिए वेदों ने श्राप दिया है, जाओ नरक में जाएंगे। गीता ने बोला है नरक में जाएंगे। यानी नरक क्या है? जीवन में दुख, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, पारिवारिक, ये दुख, ये हमारे जीवन के नरक। इसलिए मैं इतना ही बोलता हूँ, जीवन में सुधरिए, मन को समझाइए। क्योंकि मानवी ऐसा है ना, जो आए उसे खींच लेता है, उसे सब अपना ही लगता है। जियो जीनो दो नहीं, मैं जीना चाहता हूँ, मैं जीऊंगा, दूसरे का जो हो जाए, ये वृत्ति नहीं अच्छी। बहुत आगे वर्षों के पहले भगवान ने सबको आयुष्य बांटना चालू किया, तो गधा भी था, सबको बांट दिया। गधा रह गया, कुत्ता रह गया और बंदर रह गए, बस 3 ही रह गए। तो गधे को बोला 30 साल है बचे हैं, चाहिए तो ले ले। गधा बोला अरे क्या बात करते हो, 30 साल? वैसे भी मेरा काम तो बोझ ही उठाना है, और 30 साल तक मैं बोझ उठाऊंगा। एक काम करो भगवान, क्या? इसमें से आप 15 साल निकाल दो। ठीक है, जाओ। कुत्ते को कहा 30 साल है, कितने चाहिए बोल? 30 साल है तो मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे 10 साल दे दो, क्योंकि ऐसे भी मेरे जीवन में कुछ है नहीं। घर के बाहर में लोगों की सुरक्षा करते बैठूंगा, लोग मुझे हर्ट करते हैं, मुझे लात मारते हैं, क्यों जीऊं मैं? बहुत कम चलेगा, 10 साल दे दीजिए। कुत्ते को 10 साल। बंदर आया, 30 साल है, बोल कितने चाहिए? अरे ऐसे भी मेरा जीवन तो एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे पेड़ से दूसरे पेड़, मैं कूदता ही रहता हूं ना, मेरे जीवन में है क्या? कूद कूद के जीना है। उससे अच्छा है आप एक काम कीजिए, मेरे जीवन में 10 साल दे दीजिए, बहुत हो गया। तो ऐसे करके सबके मिला के 45 या 50 साल दे दिए गए। ठीक है चलो। बाद में इंसान आया लेट,
એન્ટ્રી મોડેથી જ મારે, ડીડિંગ ડીડિંગ ડીડિંગ, મોડી એન્ટ્રી, લેટ. કઈ સમજ જેવી છે કે નહીં? ભગવાનને કઈ સમજ જેવી છે કે નહીં? કે બધાને આપે તો હું કાં ગયો? બોલાવો નહીં જોઈએ, આટલી માળા કરું તો હું જોયા કરે છે એમ. આવ આવ આવ, તું આવ, તારું જ બાકી છે હવે. બોલ, तुझे कितने चाहिए? कितना है? 30 साल है, सबको 30-30 में दिया है, तुझे 30 साल में तो कोई जीवन जिया जाता है. पढ़ेंगे लिखेंगे बड़े होंगे खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे, उसमें 3 साल तो कम पड़ेंगे, तो इतने साल नहीं और चाहिए मुझे. भगवान ने कहा अभी सबको बांट के थोड़े साल बचे हैं, वो दूं क्या? हाँ तो बताओ, दे दो. देख पहले ही बता देता हूं. गधे को कहा, गधे ने बोला मुझे नहीं चाहिए, उसमें 20 साल तुम्हें मिल सकते हैं, चाहिए चलेंगे, दे दो. गया गधेड़ा बोला, एने लीधा. बंदर ने बोला 20 साल काट दो, वो भी तुम्हारे. बंदर ने बाद में कुत्ते ने बोला उसके जो बच्चे हैं वो भी तुम्हारे. कुल मिला के 50-45 साल होते हैं, उनके बच्चे हैं, दे दू? हाँ दे दो, चाहिए मुझे. इंसान ने ले ली. એટલે પેલા 30 तो લીધા, પણ ઉપરથી આ भी બીજા લીધા. बाद में देखिए आप, आज यही हो रहा है ना. 30 साल तक जिंदगी अच्छी. बाद में मैंने वहां बताया था, गधे की जिंदगी, संसार का बोझ, बच्चों का बोझ, बोझ में लदाई जाए मांस. बोझ लेते लेते गधे जैसे बन गए. बाद में उसके जब आप आगे जाओगे तो आपकी जिंदगी कुत्तों के जैसी हो जाएगी. जब रिटायरमेंट हो जाएगी तब घर के आपके बच्चे किसी शादी में जाएंगे, बच्चे और बहू, तो कह देंगे घर संभालना, देर से आएंगे. तो हमारा जीवन कुत्तों के जैसा घर संभालने में ही जाता है. कोई आएगा तो भौंकने का, भाई कौन है, निकल गया. और बात की जिंदगी देखो, नया आया, मेरा संशोधन में मुझे नया मिला, बंदर की जिंदगी मिली. बंदर की जिंदगी क्या होती है देखा आपने? बंदर जैसे अपने बच्चे को पीठ के ऊपर रख के जाते हैं, वैसे आप भी अपने बच्चे के बच्चे को बंदर के जैसे पीठ पे ऊपर रख के गांव में घूमते हैं, और उसको हंसाने के लिए जैसे बंदर चाड़े करते. आप करते कि नहीं? જેટલા મેં જોયા છે, મેં કહું આ કોનું, તમારું કાથી? મેં કહું આટલું નલ્લું નેરાની પોયરાનો પોયરો છે, ઘરે શાંતિથી નહીં રહે એટલે ફેરવી લાવ, આપણી હાથે સારું બને. બને જ ને, કોની હાથે બનવાનું? અહીંયા લઈને ફરે, અહીંયા લઈને ફરે, બધે ફર્યા કરે. પોતાના પોયરાને લઈને એવું ફરે કે જાણે પેલો વાંદરો ફરતો હોય પોતાના બચ્ચાને લઈને. મા બાપને કઈ નહીં, ક્યાં ગયો? એ તો એના દાદા સાથે બહુ મજા કરે. એને दादो रियो जाना हारू से भी जाना. पूरा जीवन उसको हंसाने में. कैसे कैसे आप मिमिक्री करते कि नहीं करते? घोड़ा जवा बनी जाए, आ थाय ते थाय, यानी हंसावे. बस ऐसे में ही हमारा जीवन बंदरों की तरह चला जाता है. इसीलिए ये जो आया है ना, ये जो सब कहां कहां से हमने मांगा है, इसलिए ही आया. नहीं मांगते, कम मांगते, लेकिन ऐसा जीते कि जहां 100 साल तक आपको लोग याद करते रहे. और ऐसे ही जीने का जीवन हमें वेद सिखाते हैं. और वही वेदों को तो आज हमने यहां पढ़ा है. और आज के सूत्र का अर्थ यही है कि जीवन में सब कुछ करो, आत्महनन मत करो. अगर आत्महनन किया तो आप नरक में जाएंगे. ये केच आत्मजनो हना, नरक में जाएंगे ऐसे. और नरक क्या है? ऊपर नहीं, यही है. सुख दुख, स्वर्ग नरक, पाप पुण्य, यही जीवन में आपको मिलेगा. इसीलिए मैं तो इतना ही मानता हूं, जितने लोग सत्संग में जुड़े हैं, समझो आपके जीवन में स्वर्ग है, इतना समझ के रखिए. स्वर्ग है. और ऐसे ही स्वर्ग से आज हम यहाँ एकत्र हुए हैं, जीना है, तो आज भी हम हमारे जीवन को मस्ती में लेके जाएंगे और जीवन में मजा करेंगे. लेकिन उसके पहले एक बात, मैंने नया संशोधन किया है, वो बताऊं क्या आपको? दर वक्त हूँ संशोधन करूं. जमवाना टाइम है ने, बनावलू है ने બધું. બસ નવું સંશોધન તમને આજે બતાવો, તમે બી ખુશ થઈ જાઓ. જો ખુશ થઈ જાઓ તો કહેજો કેવું લાગે તે. ભગવાને શું કીધું? ભગવાન ने क्या बोला? काम क्रोध लोभ मोह मद, ये राक्षस है. हमारे जीवन में भी है, लेकिन मैं बताऊं कैसे, तो मैंने थोड़ा अलग ढंग से बताया है. वो आप देखो, आपको अगर क्रोध है ना, तो आप समझ लेना आप उसके जैसे हो, ऐसा आप समझ. क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं वो होते हैं राक्षस. और यहां मैंने कई राक्षसों को दिखाया, मगर उनके नाम पे ऊपर मत जाना, उनके कैरेक्टर को लेना. हम कैरेक्टर देखने के लिए बैठे. तो आज मैं आपको नया कुछ दिखाता हूं. आवा दो,
બધાને લઈ આવો, ખતરનાક માણસોને, આ બધાને લઈ આવો, બધા મહાન રાક્ષસો છે. આ એના कैरेक्टर बात करूँ. इन लोगों को यहां तक लाते लाते मेरा कितना दम निकल गया. अब देखो बताता हूं मैं संशोधन. पहलू हूँ आवे काम. आजो आ काम એટલે કોના જેવા? તમે પિક્ચર જોયું, આપને દેખા હોગા પિક્ચર. કયું પિક્ચર? દુલ્હે રાજા પિક્ચરમાં કોઈ નીલાંબરનું કેરેક્ટર પ્રેમ ચોપડા કરે. એનું કેરેક્ટરમાં એવું જ છે, કામ વધારે. આ પ્રેમ ચોપડા જેનામાં કામ ને તે બધા પ્રેમ ચોપડા. કામ એટલે એને મિલકતોમાં ઇન્ટરેસ્ટ હોય, મિલકતો પચાવવા માટે જ કે. અને એનો એક ડાયલોગ હતો, નંગા નહાએગા ક્યાં નિચોડેગા. આનો ડાયલોગ. અને બીજો શું ડાયલોગ હતો? ભેંસ કી પૂછ ઉપર કરેંગે તો ગોબર ही निकलेगा, ગાના નહીં ગાएगी. આ એનો ડાયલોગ. એટલે જેટલાના જીવનની અંદર મિલકતો પ્રત્યે મોહ હોય તે બધા નીલાંબર જેવા, પ્રેમ ચોપડા નહીં બોલતા, મથાવી હડે તો નીલાંબર જેવા આવા રાક્ષસી કેરેક્ટર આપણને પિક્ચરમાંથી મળે છે. આ કેરેક્ટરને બાજુ પર આ કામનું છે. પછી હવે જેના જીવનમાં ક્રોધ હોય તે કેરેક્ટર કાતિયા જેવું કેરેક્ટર. આજો कातिया नो रोल, कातिया का रोल घातक में डैनी ने किया, कैरेक्टर उसने किया. कातिया एक ही कहता था कि आग पानी और कातिया से कभी दुश्मनी मत करना. और जिसमें क्रोध होता है उसमें देखो आप, वो सबको ऐसे ही चलाता है. जो आते हैं उसके लड़वाता है, अपना अंगरक्षक बनाता है. तो क्रोध जिसमें हो उसका जीवन एक कातिया जैसा है. ये आप ध्यान रखें. હવે આમાં જો કોઈને ક્રોધ હોય તો એને સમજી જવાનું હું કાતિયો છું એમ સમજીને ચાલજો. હવે લાવો द्वेष. तो द्वेष જેવું जीवन हो, जिसका जीवन में द्वेष हो वो कैसे होते हैं? तो आपने सिंघम देखा होगा, जयकांत शिकरे. ये ऐसे होते हैं. और जयकांत शिकरे कहता था, आली रे आली आता तुझी बारी आली, सब कुछ करने का लेकिन मेरा ईगो हट नहीं करने का. द्वेष હવે તારો વારો, હવે જોયા કરો. तो जिसके जीवन में द्वेष हो ये एक कैरेक्टर है. और ये कैरेक्टर आप देखो तो आप समझ जाना हम भी जीवन में ऐसे ही दिखते हैं. व्यक्ति के ऊपर मत जाओ, पिक्चर के कैरेक्टर को आपके साथ में ले जानो काम है. પછી अपन सबसे बड़ा खलनायक जिसमें मोह हो, और मोह यानी कौन? गब्बर. शोले मैंने पूरा नहीं देखा, लेकिन एक बात बता दूं, मैंने क्यों इसमें मोह रखा. डाकू है ना, डकैत, चोरी करता है. और एक चीज मुझे उसकी लगी, नाच बसंती नाच. वो नाच देखने में मोह था, इसलिए मैंने उसको बना दिया गब्बर. अरे जिसमें मोह हो गब्बर. 50-50 कोस दूर जब बच्चा रोता है तब उसकी माँ कहती है चुप हो जा बेटा वरना गब्बर सिंह आ जाएगा. ये नो डायलॉग હતો. એટલે જેનામાં મોહ છે તે ગમે ત્યારે પણ કોઈની પણ વસ્તુ પડાવે, किसी की भी वस्तु वो छीन लेता है, वो है गब्बर. नहीं जा. अब आता है अहंकार. तो अहंकार कैसा हो? तो आपने नसीमा पिक्चर देखा होगा. नसीमा पिक्चर में देखिए, बाप जी का एक कैरेक्टर था और वो अपने मंदिर बनवाता था. तो एक बार वो पूछता है कि मंदिर बन गया? हाँ बन गया. सब हो गया, सब बराबर है, नीचे की मूर्ति तो कृष्ण की है लेकिन चेहरा आपका लगा दिया गया है. और उसका स्लोगन भी था, मुझे कोई नहीं मार सकता, न आगे से न पीछे से, न ऊपर से न नीचे से, न दाएं से न बाएं से, न इंसान न जानवर. ये है अहंकार कि मुझे कोई मार नहीं. तो जिसमें अहंकार है अपने बल पे, वो सब कैरेक्टर ऐसे बाप जी जैसे नरसिम्हा में आते हैं वैसे. ये सब कैरेक्टर राक्षसों के हिसाब से लिए. मैं मधु कैटअप बनाता तो मजा नहीं आता, मगर यही सब पिक्चर देख के तो हम सीखते हैं. तो व्यक्ति के ऊपर मत जाओ, उसके कैरेक्टर को ध्यान में लेना. तो ऐसे ही हम हमारे जीवन में हमारे लोगों के लिए लगते होंगे. और आज ये मैं सब लेके तो आया हूं, लेकिन तकलीफ इस बात की है कि वो जानवरों को जो मैं लेके आया था वहां, वो मैंने आश्रम में जाके बांध दिए. लेकिन इनको मैं आश्रम में कहां लेके जाऊं? इनको लेके जाऊंगा तो मुझे तकलीफ है. इसलिए मैंने इसलिए सोचा कि ये जो है ना इसको यहीं बेच देते, यहीं बांट देते. क्योंकि ये जो यहाँ प्रोग्राम हुआ है, ये जितने भी लोग हैं प्रोग्राम के, वो अपने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े कैरेक्टर हैं. लेकिन इसके ऊपर मत जाना. मगर मुझे ऐसा होता है कि इनको एक एक बांट दिया जाए. अगर ऐसे ही जीवन में ये लोग बने रहेंगे
तो मैं मानता हूं मैं प्रोग्राम करने की और मजा आएगी। आ લઈ જાઓ ભાઈ, આ બધા ગુંડાઓને અહીંયાથી લેતા જાઓ અને તમારી હાથે રાખીને સુધારો આ લોકોને. લાવો, આવજો, એક એકના નામ બોલું તો આવીને લઈ જજો અહીંયા. આ કોને આપવા જેવું લાગે? કિસકો દે? આ કોને આપીએ? અહંકાર. અહંકાર એટલે એનામાં અહંકાર નથી, માણસ બહુ સારો છે. તો મારું માનવું કે આ કાકા તમે લઈ જાઓ, તમારા ઘરમાં રાખો, લઈ જાઓ ને, એમાં હું અને લેતા જાઓ, ઘરમાં મૂકી દેજો. આ અહંકાર કાઢ, ખોટું લાગી જાય તો પછી પાછા આવે નહીં બધું. લઈ જાઓ, લઈ જાઓ ને. હવે આ ગબ્બર, આ તમને કોણ લાગે? કોને આપવા જેવો લાગે? એના અવાજમાં બી એટલી જ તાકાત. કોણ બોલ્યું? તો આપણા પ્રવીણભાઈ આવી જાઓ. પ્રવીણભાઈ, આ ગબ્બરને લેતા જાઓ, બાંધ દેજો તમારે તાને. ક્યાં ગયા પ્રવીણભાઈ? કાકા સાચું, અને બી તમારી હાથે સાચું. અહીંયા જ ઉભા રહેજો, જતા નથી. હે, જાણી ગયા આવું કે આવવાનું છે. આ કેરેક્ટર કોને આપીએ? મારી એવી ઈચ્છા થઈ કે બરાબર ચમકદાર માણસ છે, ચેન બેન પહેરે છે, તો રાજુભાઈ ને આપી દેવા. રાજુભાઈ લઈ જાઓ ને. બધાને તમે સાચો હમણાં નથી દીધા. હવે આ કેરેક્ટર એને પછી કરા તો બહુ મોટું કેરેક્ટર. અને સાચું હવે અહીંયા કુંભરિયામાં જ રાખવાનું. પ્રેમ ચોપડાને નાય ગયા ક્યાં નીચોડે, કોને આપવાના આપણે? હે, નહીં નહીં, તો ભલો માણસ છે, ભલા માણસ ને કામ. નગીનભાઈ કોને આપીએ? હા, આપડા ભરતને બોલાવો, ભરતને આપી દો. ભરત આહિરને લે, વાંચો. બધાને તમારે વાંચવાના. આ બહુ મોટું કેરેક્ટર. આ કોને અપાય? એક જ બાકી રહી ગયો છે માણસ, કાતિયા. आग पानी और कातिया से कभी दुश्मनी मत करना. और आग पानी और कातिया कौन? एक ही कातिया है पूरे कुंभारिया में, वो बैठा हुआ. आओ ले जाओ. બધા ગભરાય. આ માણસથી આખું ગામ ગભરાય. લાગે ને મૂજ બીજો એવી જ છે. પેલા બધા આવે ને એટલે મને કહો. હમણાં એને બાજુ પર મૂકી દો. એ બધા આવે એટલે મને કહો. હા હા ચાલો બસ અહીંયા મૂકીને પછી છેલ્લે. ચાલો, આ બધા કેરેક્ટર કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, વાસનાના છે. અને એવા બધા કેરેક્ટરો આપણા જીવનમાં હોવા નહીં જોઈએ. પણ આ બધા કેરેક્ટરોને અહીંયા છોડી જાઓ છો. ઉપરથી સ્ટીકર કાઢી નાખ્યા છે. અને જે હવે કલાકારો છે તેને છોડી દીધા. એક ડેની જેવો કલાકાર છે ને એક ઓમપુરી જેવા છે. કલાકારો સારા હોય પણ અમુક વખતે કેરેક્ટર એમાં ખરાબ નીકળી આવે. તો હવે આપણે બધા જ ભેગા થઈને આજના દિવસની એક શપથ લઈએ ભગવાનની સામે. આપણે બધા જ ભેગા થઈને દાદાની સામે આપણો જમણો હાથ આપણી છાતી પર મૂકીને એક હાથ ઉપર રાખીને આપણે પ્રતિજ્ઞા કરીએ છીએ. મારી સાથે એકવાર થાય તો બધા જ મંત્ર બોલે. બધા મંત્ર બોલજો. અસૂર્યા નામ તે લોકા, અંધેન તમ સાવૃતા, તાસ્તે પ્રેત્ય અભિગચ્છન્તિ, યે કેચ આત્મજનો હના. हम सदगुरु को और वेद को प्रार्थना करते हैं
कि हे सद्गुरु, हमारे जीवन में से, आप सब बोलिए, हे सद्गुरु, हे सद्गुरु, हमारे जीवन में से हमारे जीवन में से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, द्वेष आदि दानवी गुण समाप्त हो जाए और जीवन में देवताई गुण, प्रेम, सत्य, करुणा, सात्विकता, धीरज, परमार्थ आदि सभी दैविक गुण हमारे जीवन में स्थापन हो, ताकि हमारा जीवन स्वर्ग जैसा बना रहे, हमारा समाज वैकुंठ बना रहे और सभी जीव मात्र के साथ हम योग्य न्याय कर सके। आज से हम शपथ लेते हैं, हमारे जीवन से लोभ वृत्ति, भोग वृत्ति, स्वार्थ वृत्ति आदि आसुरी वृत्तियों का त्याग करते हैं और हमारा जीवन प्रेम से, ज्ञान से और संस्कार से जीने का संकल्प करते हैं। हम सबके जीवन में आपकी कृपा रहे, यही आज की आपके चरणों में अंतर से हम प्रार्थना करते हैं। अपराध क्षमा कोटि अपराध क्षमा, गुरुदेव दत्त, गुरुदेव दत्त। एक बार बधात शांति पाठ बोलिए। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्ण उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति।